राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि मैंने हरतालिका तीज व्रत से संबंधित कई वीडियो दिए हैं, उनमें आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि दान कैसे करना है, मतलब सुहाग सामग्री हम किसे दान करें, अगर पंडित नहीं मिल रहे हैं तो क्या हम अपनी मम्मी को दे सकते हैं या नहीं, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है। तो देखिए, आप अपनी मम्मी को सुहाग सामग्री दान नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो है मम्मी आपका कन्या दान कर देती हैं, और दान की हुई चीज़ से कोई चीज़ लेना मतलब हमारे धर्म में ऐसी मान्यता नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अपनी मम्मी को सुहाग की सामग्री दान नहीं की जा सकती है। लेकिन सासू माँ को भी जो है ये सुहाग की सामग्री दान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि करवा चौथ का व्रत अलग होता है, उसमें वायन दिया जाता है, वायना दिया जाता है, जो कि सास के लिए ही ग्रंथों में वर्णन मिलता है। लेकिन इस व्रत में जो है दान करने के लिए कहा गया है, जो कि ब्राह्मणी को दान करना चाहिए। ब्राह्मणी अगर नहीं मिल रही हैं, पंडित नहीं मिल रहे हैं, तब की स्थिति में जो है आपको अपनी नंद को जो है यह सामग्री देनी चाहिए, बुआ सास को या फिर बड़ी सास को। देखिए, सास को देंगे तो वो अपने ही परिवार में आ जाता है, तो फिर जो है दान कैसे कहलाएगा। तो सुहाग सामग्री दान करके और सौभाग्य का आशीर्वाद लेना जो है इसके पीछे का उद्देश्य होता है। तो जो है ये सामग्री सबसे पहला मतलब ग्रंथों में वर्णन तो मिलता है कि ब्राह्मणी को दान करना चाहिए, बाकी जो है आप अपने मान दान को दे सकती हैं। ठीक है, बाकी जैसे कि दूर हैं नंद वगैरह, बुआ सास वगैरह, तो आप उनके लिए रख भी सकती हैं, जब वो आएंगी तब आप उनको दे सकते हैं। चूड़ी बिंदी तो है ही, और अगर ऐसा नहीं कर रही हैं आप तो फिर जो है आप किसी गरीब महिला को, जो भी सुहागन हो, आप उनको भी ये दान कर सकती हैं। अगर वो बुजुर्ग हों, उनसे जो है आपको सौभाग्य का आशीर्वाद मिले तो ये और भी अच्छी बात होगी। तो आप किसी भी सुहागन को दान कर सकती हैं, अपने परिवार के प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि यहाँ पर दान शब्द में बार बार प्रयोग कर रही हूँ। अब बात आती है कि विसर्जन विधि में कलश के जल का क्या करना चाहिए। तो देखिए, कलश के जल को थोड़ा सा आम के पत्ते से पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। ठीक है, इसके बाद बचा हुआ जल आप किसी फूल के गमले में डाल दें। ध्यान दीजिएगा, तुलसी के गमले में कलश का जल मत डालिएगा, क्योंकि तुलसी के गमले में शिव जी की पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ें स्पर्श नहीं कराई जाती हैं। दूसरी चीज़, किसी भी पूजा का हो, आप जो है तुलसी में कोई चीज़ विसर्जित वगैरह ना किया करें, क्योंकि तुलसी पूजनीय है। आप फूलों के गमले में डाल सकते हैं। जो कलश के अंदर चावल हैं, आप उनको चिड़ियों को खिला दें या फिर जल में प्रवाहित कर दें, तो मछलियाँ खा लेती हैं, उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। अगली चीज़ है, कलश के अंदर हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची है, तो इसको जो है आपको जो भी आपने पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को भी अर्पित किया होगा, वो सारी इकट्ठा करके जो है रख दीजिए। अगर आप ब्राह्मण के यहाँ जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, पान, सुपारी उन्हीं के यहाँ चली जाएंगी। नहीं जा रही हैं तो फिर घर में किसी को भी जो है मतलब किसी और को देना चाहिए। वैसे तो कन्या को देना चाहिए, लेकिन कन्या के उपयोग में जो है ये हल्दी सुपारी नहीं है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के ही उपयोग में लानी चाहिए। आप जिसे उचित समझे आप दे सकते हैं। अपने उपयोग में कोई भी पूजा की सामग्री अधिक नहीं लाई जाती है, सिर्फ प्रसाद की भावना से, प्रसाद स्वरूप ही जो है पूजा की सामग्री अपने उपयोग में लाई जाती है। पूजा की सामग्री दान करने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि हमने भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान को चीज़ें अर्पित कर दी, तो इसलिए उन चीज़ों का दान करना चाहिए अधिक से अधिक। बाकी जो है प्रसाद स्वरूप आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कलश के ऊपर भी हम चावल रखते हैं आखत यानी कि पूर्ण पात्र में, तो उन चावलों को भी, और जो आपने अष्टदल कमल बनाए होंगे चावल से, तो उन सभी चावलों को आप इकट्ठा कर लीजिएगा। अगर ये दान देने लायक है पंडित जी को तो आप दे सकते हैं। दान देने लायक है या नहीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हल्दी कुमकुम कभी कभी मिल जाता है, तो अगर दान देने लायक नहीं है, गीले हो गए हैं, तो फिर आप इन्हें जो है चिड़ियों को खिला सकते हैं या फिर जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, तो उसमें जो है मछलियाँ खा लेती हैं, तो चिड़िया या फिर मछलियों को आप खिला सकते हैं। जो भी मिठाई वगैरह है, अगर कोई फैल गई है, कुछ भी है, तो वो आप चींटियों के लिए भी डाल सकते हैं। पान वगैरह आप रख भी सकते हैं, अगर घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको खिला सकते हैं। कुल मिलाकर के अपने उपयोग में चीज़ें कम लेनी चाहिए। प्रसाद स्वरूप एक आध पान ही जो है आप ले सकते हैं, बाकी दूसरों के प्रयोग में जो है आनी चाहिए। ठीक है, बाकी फूल पत्री तो आप जो है विसर्जित कर देंगे जल में, आप रख लीजिए एक पॉलीथीन में बंद करके। जब भी आपको समय मिले तो आप जा करके जल में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप किसी गमले में भी डाल सकते हैं, मिट्टी में खाद के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा, तो ये चीज़ें भी की जा सकती हैं। अगली चीज़ है कि जो आपने फल चढ़ाए होंगे,
पकवान चढ़ाएंगे उनका क्या करना है, तो घर में अगर कोई कन्या है तो आप उन्हें खिला सकते हैं पकवान वगैरह, केला वगैरह आप उनको दे दीजिए। कोई दक्षिणा अगर ऐसी है जैसे कलश में दक्षिणा डाली जाती है तो उसको आप जो है कन्या को दे सकते हैं। पान के साथ जो दक्षिणा उसको कन्या को भी दे सकते हैं और ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपने लकड़ी के पाटे पे लाल वस्त्र बिछाया होगा आसन देने के लिए, उसको आप या तो पंडित जी को दान कर सकते हैं या फिर जो है आप भगवान के ही प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि भगवान को कभी आसन प्रदान करना है, कोई भी आप व्रत करते हैं साप्ताहिक पाक्षिक, तो उसमें जो है आसन देने के लिए भी रख सकते हैं। मतलब भगवान के प्रयोग में या फिर जो है ब्राह्मण के लिए देना चाहिए, ठीक है। और जो आपने शिव जी को पंचामृत से अभिषेक कराया होगा, दूध दही घी शक्कर शहद से, तो वो आप जो है जल में ही प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी को अभिषेक कराया हुआ जो है जल दूध दही ये त्याज्य होता है, इसे पीना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु को अगर आप स्नान कराते हैं दूध दही से तो वो पी सकते हैं, उसे ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन शिव जी का जो है त्याज्य बताया गया है ग्रंथों में, तो इसे आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर किसी बड़े पेड़ की जड़ में ही डालिएगा जहाँ पर किसी का पैर बिल्कुल ना पड़े। छोटे गमले में डालेंगे तो चींटियाँ लग जाएंगी और पौधे को भी जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं चींटियाँ, तो बड़े पौधे पर ही जो है यानी पेड़ वगैरह में डालना चाहिए जहाँ पे किसी का पैर भूल कर भी ना पड़े। पूजा का कोई भी सामान ऐसे स्थान पे नहीं डालना है जहाँ पे किसी का पैर पड़े। यहाँ तक कि जब भी आप चौके उठाएंगे तो वहाँ अच्छी तरह से जो है आपको लीप देना चाहिए। हर एक चावल का दाना जो है आपको उपयोग में चींटियों के या फिर किसी के लेना चाहिए, मतलब वहाँ पर किसी का पैर ना पड़े। गाँव में जैसे कि हम लोग जब चौके उठाते थे तो वहाँ पर जो है गोबर से लीपा जाता था, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी पानी से अच्छी तरह से स्वच्छ कर दें और जिससे कि आने जाने पे किसी का पैर ना लगे। जो हम भगवान को मौली धागा वस्त्र की भावना से अर्पित करते हैं उसे आप जो है बच्चों के हाथ पर रक्षा सूत्र की भावना से जो है बांध सकते हैं। अपने हाथ में हम बांध लेते हैं, अपने साड़ी के आंचल में जो है चीर बांधना जिसको कहते हैं उसमें जो है हम बांध सकते हैं। जो भी हम मौली धागा अर्पित करते हैं तो चीर बांधी जा सकती है। बाकी जो है आप पंडित जी के लिए दान करने के लिए रख दीजिए या फिर जल में विसर्जित किया जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मौली धागा के, किसी के उपयोग में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जनेऊ ज़रूर उपयोग में आता है, तो उसे जो है ब्राह्मण के लिए दान के लिए ही रखना चाहिए, ठीक है। नारियल अगर आपने प्रसाद स्वरूप चढ़ाया है तो उसे आप फोड़ करके खा लेंगे, लेकिन अगर आपने कलश में रखा है तो कलश के ऊपर जो श्री कलश बनाते हैं तो उसमें जो है वो नारियल फोड़ा नहीं जाता है प्रसाद स्वरूप। केवल जो हम चढ़ाते हैं फलों के साथ उनको ही फोड़ करके प्रसाद स्वरूप बांटा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जो नारियल कलश के ऊपर रखा रहेगा वो या तो जल में विसर्जित करना है या फिर ब्राह्मण को देना है या फिर घर में ही रखे रहिए आप, ठीक है। सिंदूर अगर बचा हुआ हो थोड़ा बहुत तो आप जो है इसे अपने सिंदूर दान में डाल सकते हैं। ये गौरी माता से जो है लिया हुआ सुहाग आपका कहलाया जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी सामग्री का मतलब इस्तेमाल करना है, दान करना है। अब बात रही कि पारण के पहले भी कुछ चीज़ें ब्राह्मणों को और भी दान करना चाहिए, ना केवल फल फूल बल्कि कुछ और चीज़ें, जिनमें से सूखा अनाज दान करना होता है। लोगों ने पूछा सूखा अनाज में क्या क्या दान करना है, तो जितना एक व्यक्ति यानी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों के लिए रख दीजिए, मतलब एक परिवार जितना भोजन कर सकता है उतना चावल आपको देना चाहिए, आटा देना चाहिए, दाल देना चाहिए, दाल में डालने के लिए नमक देना चाहिए, आलू आप दे सकते हैं, आलू के साथ जो भी मतलब हल्दी देना चाहिए, मसाले भी देना चाहिए। जो भी चीज़ें आप भोजन में डालते हैं जीरा वगैरह हर एक चीज़ जो है आप मतलब भोजन में रख करके दे सकते हैं। आपको जो है घी डालडा तेल जिससे भी आप पूड़ियाँ तलते हैं वो आप दे सकते हैं, सेवैयाँ दे सकते हैं, खीरा वगैरह दे सकते हैं सलाद के लिए, और शक्कर दूध वगैरह भी दे सकते हैं। जितनी सामर्थ्य हो मतलब जो भी आप एक ब्राह्मण को खिलाना चाहते हैं, ये भाव रखिए मन में कि भगवान भोलेनाथ और गौरी माता के निमित्त हम जो है दान कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए दान कर रहे हैं, तो उनको जो खिलाना चाहते हैं वही आपको दान करना चाहिए। और सूखे अनाज के साथ साथ कुछ दक्षिणा भी ज़रूर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप 100 रुपये 500 ही रखें, 10-50 जो भी आपके पास हो, खाली नहीं होना चाहिए, कुछ दक्षिणा भी आपको दान ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ जो है जो भी सुहाग की सामग्री रहेगी, फल फूल रहेंगे, व्यंजन रहेंगे, ये सभी चीज़ें बांध करके जो है पंडित जी के यहाँ दे आना है, उनका आशीर्वाद ले आना है।
अगर आपकी ऐसी फ़ोटो है जिसे आप विसर्जित करना चाहते हैं तो जैसे मैंने विदा करने की विधि बताई थी, आप उनको विदा कर दीजिएगा, फिर जो है आप विसर्जित भी कर सकते हैं। देखिए, जो गौरी गणेश अगर सुपारी हल्दी के बनाए हैं उनको विसर्जित करके जल में भी विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप रख सकते हैं। अगर आप साप्ताहिक पाक्षिक व्रत करते हैं तो गौरी गणेश बना करके उसी से जो है पूजा कर सकते हैं। वैसे तो विसर्जित करने का ही नियम है, लेकिन अगर पूजा कर रहे हैं साप्ताहिक, हर सप्ताह में जो है व्रत कर रहे हैं, तो फिर आप इन्हें रख सकते हैं अगले व्रत के लिए गौरी गणेश को। और बाकी शिवलिंग आप अपने पूजा घर में रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको विसर्जन विधि करनी है। मैंने हरतालिका तीज से संबंधित कई वीडियो दिए हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार आके ज़रूर देखिएगा चैनल पर। ना केवल यही व्रत बल्कि हर व्रत त्यौहार की जो है पूजा विधि करके दिखाती रहती हूँ। ग्रंथों से, शास्त्रों से जो चीज़ें पढ़ती वो शुद्ध जानकारी उपलब्ध कराती हूँ। नियमों की जानकारी, घर में बरकत कैसे लाएं, बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।